सो गाइस, जिसका आप सबको था इंतज़ार वो घड़ी आ चुकी है। 26 नवंबर आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर। ठीक है, कुछ बातें हैं, 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले यहाँ बताना चाहूँगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये कि पूरा पेपर कोई नहीं कर पाता है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, जो जिनका सिलेक्शन होता है वो भी 50% पेपर भी कर ले, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो क्वेश्चन भी आपको आता हो, भले ही वो बीच में एक क्वेश्चन छूट गया हो या कुछ भी, तो पेपर पूरा गो थ्रू कर लेना, ताकि वो क्वेश्चंस आपके ना छूटे जो आपको आते हो। ऐसा नहीं आप किसी डीआई पे स्टक हो गए या पजल पे और एक एक नंबर के या फिर 2 नंबर के कोई बीच में क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, तो ये गलती नहीं करनी। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आपका जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन होगा, आपको पता है सेक्शनल टाइमिंग है। हो सकता है आप पहले टिक करके बैठ जाओ, तो मन है ना जो बहुत चंचल होता है, मानता नहीं, लगता है यार ये भी सही हो सकता है, इसको टिक कर दे, उसको टिक कर दे, तो नहीं। अपनी इंद्रियों पर काबू रखिएगा। जितने क्वेश्चंस आते हो, मैं कह रही फॉर एग्जांपल आपको 10 से 15 क्वेश्चन भी आते हो, आपको लगता है मेरा जीए सेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वो 10 से 15 क्वेश्चन पर टिके रहना, एग्जैक्टली उन्हें सही करके आना है। ठीक है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है ना, तो वो नंबर भी बहुत ज़्यादा लगते हैं जब एज़ कम्पेयर टू 2 नंबर और 1 नंबर। ठीक है, तो मेरा बस कहने का मतलब ये है, मैं तो चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छा करके आओ, आपको बहुत क्वेश्चन उसमें आते हो, लेकिन मैंने एक कंडीशन बताई है, बिकॉज कुछ भी हो सकता है कल के पेपर में। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखो, जितना आता है उतना करना है, गेस वर्क नहीं करना, बिकॉज ये मेंस का एग्जाम है। सेम आपका क्रिटिकल रीजनिंग का पोर्शन हो गया आपका, इसके अलावा आपका इंग्लिश सेक्शन हो गया। इन दोनों में भी थोड़ा एक्यूरेसी बिगड़ने के चांसेस रहते हैं, तो बहुत ही कामली और बहुत ही ध्यान से पढ़ के क्वेश्चंस को करना है। ये नहीं कि रीजनिंग में बाकी क्वेश्चंस बनाने से बेहतर है क्रिटिकल रीजनिंग के सारे बना दो। मैं ये नहीं कह रही आप मत करके आओ, लेकिन जिनमें आपको श्योरिटी हो, आपने पहले से उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ रखे हो, देन आप करो ना, कि आपको पता हो कि कैसे कोर्स ऑफ एक्शन हो गया आपका, कैसे आपको इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक, इसके बाद बात आती है पजल और डीआई सेक्शन की। तो पजल और डीआई सेक्शन में मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको मैंने क्वांट और रीजनिंग के लिए यही एक बात बताई थी कि आपको पता है कि सब में अब सेक्शन ए सेक्शन बी हो गया, दैट मीन्स आपको 2 नंबर और 1 नंबर के क्वेश्चन वो अलग कर देगा। ठीक, तो 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं एज कम्पेयर टू 2 नंबर, वो आपके थोड़े से ईजी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे आप एक ही नंबर वालों पर टिकी रहे। 2 नंबर में भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डीआई भी चूज करोगे, आपको वहां से 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो लेकिन आपका जो भी सिलेक्शन हो क्वेश्चन का, वो ऐसे होना चाहिए जो आपको आते हों, जिन पर कॉन्फिडेंस हो, उनको पहले चूज करो। ठीक है, नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक है, ढूंढ ढूंढ के कर लो। आपके आपके अर्थमेटिक क्वेश्चन हो गए, क्वांटिटी बेस्ड हो गए, डेटा सफिशिएंसी, तो ये थोड़े से आपके लिए इजी पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लेंथ भी कम होती है और ये आप कर लेते हो, फंसते नहीं हो। डीआई में क्या है, आपने टाइम लगा दिया, पजल में टाइम लगा दिया, अगर 5 मिनट बर्बाद हो गए तो पैनिक होने लगते हो कि समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करें, फंस गए। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि हमेशा उन क्वेश्चन को जिनमें आपको टाइम लग सकता है या आप फंस सकते हो, उनको बात के लिए रखो। पहले छोटी छोटी चीजों को करके अपना कॉन्फिडेंस गेन कर लो और सेफ जोन में थोड़ा सा आ जाओ। ठीक, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम हॉल में आप 1 घंटे पहले ही कोशिश किया करो कि आधा 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, ताकि कोई रिस्क ना रहे। अपने डॉक्यूमेंट्स हो गए, अपना फ़ोटो हो गया, आईडी हो गया, आईडी के ज़ेरॉक्स हो गई, इन सब चीज़ों को लेकर जाओ। आज अपना काम रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। एनालिसिस करो कि कैसे क्या कर सकते थे, क्या आपने मॉक में किया हुआ है। ठीक है, जीए रिवाइज़ करो बस। इसके अलावा मैथ्स में, रीजनिंग में कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग को जितना शांत रखोगे उतना अच्छा कल आपकी एफिशिएंसी रहेगी। ठीक है, टाइम एंड वर्क सबने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा आपका एसबीआई क्लर्क के लिए गाइडलाइन है, यहाँ पर मेंस का पूरा स्केड्यूल और मेंस का मॉक टेस्ट लॉन्च किया हुआ है, जिसमें पीडीएफ भी है आपका, तो आप चाहो उसे ले सकते हो, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। और आपकी यूट्यूब पर भी एसबीआई क्लर्क मेंस और एसबीआई पीओ के लिए कुछ स्टार्ट होने वाला है, तो उसका अनाउंसमेंट मैं आपकी 26 तारीख के एग्जाम के बाद करूँगी। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और कोई मन में बात हो देन यू कैन कॉमेंट हियर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।